अब ये तय हो गया है कि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उनकी जगह अब डीके शिवकुमार सीएम बन सकते हैं। पिछले 2 साल से ये रस्साकशी चल रही थी। आखिरकार अब जाकर सिद्धारमैया आधे मन से ही सही लेकिन मान गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस ने उन्हें ऐसा क्या ऑफर किया कि सिद्धारमैया मान गए पूरे 3 साल बाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक आवास पर कर्नाटक कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व दरअसल उस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है जो राज्य के भीतर तेजी से एक तनावपूर्ण उत्तराधिकार की लड़ाई में बदलती जा रही है। पर्दे के पीछे का ये नाटकीय घटनाक्रम दिल्ली में करीब 7 घंटे तक चली बैठकों के दौरान सामने आया। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से नेतृत्व परिवर्तन पर किसी भी चर्चा से इंकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि बातचीत सिर्फ राज्यसभा और कर्नाटक विधान परिषद चुनाव तक ही सीमित थी। लेकिन सूत्र साफ कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को मना लिया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया से साफ कहा है कि पार्टी को अब दिल्ली में उनके जैसे प्रमुख ओबीसी चेहरों की जरूरत है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब राहुल गांधी ने देश भर में कांग्रेस के सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के मुद्दे पर काफी धार दी है। चर्चाओं से वाकिफ एक सूत्र ने बताया कि उनसे कहा गया है कि वो एक बड़े ओबीसी चेहरे हैं और पार्टी चाहती है कि वे 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाएं। और ये भूमिका सिर्फ बड़ी नहीं, बहुत बड़ी मानी जा रही है। सूत्रों ने यह भी जोड़ा कि नेतृत्व ने सिद्धारमैया को आश्वासन दिया है कि यदि वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी अन्य सभी बातों को और मुद्दों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व कथित तौर पर सिद्धारमैया को राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में लाने और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक बड़ी संगठनात्मक भूमिका सौंपने का इच्छुक है। राज्यसभा के रास्ते को एक राजनीतिक रूप से आसान एग्जिट फॉर्मूला माना जा रहा है जिससे सिद्धारमैया का कद और उनकी जो प्रासंगिकता है उसमें कमी ना हो और ऐसा ना लगे कि उन्हें कर्नाटक की राजनीति से बाहर धकेला गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके बेटे को कर्नाटक में डिप्टी सीएम की पोस्ट दी जा सकती है। इसके अलावा उनसे जुड़े नेताओं को महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस इन सभी बातों को अभी तक खारिज करती रही है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। हालांकि इस बदलाव की टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बस 8 जून को है ही, जिससे कांग्रेस नेतृत्व के पास इस फैसले में देरी करने की अब गुंजाइश बहुत कम बचती है। दिल्ली में हुई बैठकों में एक महत्वपूर्ण आमने सामने की बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई, जहां सिद्धारमैया को सीधे तौर पर बताया गया कि पार्टी चाहती है कि वो सीएम के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करे और अब केंद्र में संगठन की जिम्मेदारी संभाले। दूसरी तरफ इस बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को खारिज किया और कहा कि पूरी चर्चा सिर्फ राज्यसभा और एमएलसी सीटों पर केंद्रित थी। भले ही सूत्रों का कहना है कि उत्तराधिकारी पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन इन घटनाक्रमों ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक बार फिर कर्नाटक की सत्ता की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब सभी की निगाहें गुरुवार को बेंगलुरु में सिद्धारमैया की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है, जो इस बड़े राजनीतिक बदलाव की आधिकारिक शुरुआत कर सकती है। वहीं लेकिन सत्ता छोड़ने से पहले सिद्धारमैया खेमे ने एक ऐसी शर्त रखी है जिन्होंने डीके शिवकुमार की राह आसान होने की जगह और मुश्किल बना दी है। ये शर्त क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धारमैया गुट ने साफ कर दिया कि अगर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाता है तो सरकार में कई डिप्टी सीएम बनाए जाए। राजनीतिक जानकार इसे सीधे तौर पर डीके शिवकुमार की ताकत सीमित करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर दरअसल ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता परिवर्तन का मतलब सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा। दरअसल सिद्धारमैया सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते हैं। पिछड़ा वर्ग, खासकर कुरुबा समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका खेमा नहीं चाहता कि डीके शिवकुमार पूरी तरह संगठन और सरकार दोनों पर नियंत्रण स्थापित कर ले और यही वजह है कि अब सत्ता संतुलन का नया फॉर्मूला सामने लाया गया है। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया गुट ने सिर्फ कई डिप्टी सीएम की मांग नहीं रखी बल्कि कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष पद पर भी अपने पसंद के नेता को बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता सतीश जारकीहोली का नाम इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ाया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले जारकीहोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस सामाजिक समीकरण भी साधना चाहती है और सिद्धारमैया खेमे को भी संतुष्ट करना चाहती है। यानी साफ है कि यदि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं तब भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र राजनीति स्पेस शायद ही मिल पाए।
सरकार में कई शक्ति केंद्र बनने की संभावना भी दिखती है, जिससे भविष्य में टकराव और भी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस टकराव को काफी हद तक शांत करने में कामयाब हो पाएगी या फिर अब कर्नाटक में दो धड़े नजर आएंगे, एक डीके शिव कुमार का और एक सिद्धारमैया का? और क्या वाकई जारकीहोली को कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा या फिर बहुत बड़ा डैमेज कांग्रेस के अंदर अब कर्नाटक में भी होने वाला है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।